हेलो बच्चों, आपका रिंकू यादव मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज आपके लिए ये तीसरी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम अग्रवाल का जो अनसोल्ड पेपर है, इसमें 2024 का जो पेपर है उसे हल करेंगे। बच्चों 2024 का जो पेपर है वो हमारा है सेट नंबर 1 है HV। अगर बच्चों आपके पास अगर राजीव के प्रकाशन का अगर अनसोल्ड पेपर है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन राजीव वाले में भी हैं, अग्रवाल वाले में भी हैं, सब में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपके पास कोई सा भी अनसोल्ड पेपर हो तो उसमें तुरंत देखिए आपको ये सभी सवाल मिलेंगे। तो हमने बच्चों कल की क्लास में जितने भी हमारे ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए थे सभी हमने लगवा दिए एक एक क्वेश्चन करके। अब खंड वा के लगेंगे जो 2-2 नंबर के प्रश्न है। नंबर 1 है वर्णनात्मक प्रश्न है बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन है। सभी खंड हल कीजिए, इसमें जितने भी खंड दिए हुए हैं सभी को हल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बहुत ही सरल सवाल है, 2 नंबर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। डाल लेते हैं यहाँ पर का नंबर 21 का। बच्चों कौन सा है? 21 का ये का नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना है बच्चों? 1331 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। एक घन का आयतन जो दिया हुआ है वो 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो घन का आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन इसका जो सूत्र होता है वो होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। तो यहाँ पर भुजा क्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए घन का आयतन हमें कितना दिया? 1331। तो 1331 लिख लेंगे। यहाँ पर भुजा क्यू है, इसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए घन हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल हो जाएगा 1331 बराबर इधर हो जाएगा भुजा। अब यहाँ पर 1331 का एलसीएम लेंगे। जब 1331 का एलसीएम लेंगे तो ये 3 बार जाएगा 11 से। 1331 एलसीएम लेंगे तो ये 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा? भुजा। अब घनमूल से कोई भी संख्या निकालते हैं तो 3 के रूप में निकलती है, तो बाहर निकालें कितना जाएगा? 11। तो भुजा हमारी बेटा कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर आ गई। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। तो समझ लीजिएगा एक बार फिर बच्चों, हमें एक घन का आयतन दे दिया 1331 सेंटीमीटर क्यूब और हमसे घन की क्या पूछी है? भुजा पूछी है। तो घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? भुजा क्यू होता है। यहाँ पर बेटा सबसे पहले देखिए घन का आयतन हमें कितना दिया? 1331। भुजा क्यू लिख दिया। यहाँ से क्यू हटाएंगे इधर हमारा क्या लग जाएगा? घनमूल हो जाएगा 1331। 1331 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 11 गुणे 11 गुणे 11 है, क्योंकि 11 का क्यू होता है 1331। अब ये जोड़ हमारा घनमूल बना जाके यहाँ पर 3 का जोड़ा बना 11 11 11। तो घनमूल में जो 3 का जोड़ा होता है उसका एक मान बाहर निकाले तो कितना आ गया? 11। तो भुजा बेटा हमारी कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 21 का खा नंबर कौन सा लगाएंगे? 21 का खा नंबर सवाल लगाएंगे। तो चलिए सवाल देखते हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि रोज़ाना इसी प्रकार से सुबह 7 बजे क्लास लेकर आते हैं। अगला सवाल खा नंबर है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है, केवल आपको तरीका आता हो तो इसे आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ पर द्विघात समीकरण लिख लेंगे। कितना दिया हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी। तो यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। अब यहाँ पे कह रहा है एक मूल 2 है, तो यहाँ पर एक मूल कितना लगा देंगे? एक्स का मान दिया हुआ है x बराबर 2। तो हमसे p का मान पूछा है। सवाल क्या है एक बार फिर समझ लीजिए।
हमें यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण दे दिया जिसमें एक मूल जो है 2 दे दिया, पी का मान पूछा है। तो बेटा ऐसे हम समीकरण 1 डालेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 2 लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें 2 लगाना है। पहले समीकरण लिख लेंगे x² प्लस 3x और माइनस का p बराबर 0। तो x का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे लगा देंगे 2² 3 गुणे x जगह पे लगा देंगे 2 माइनस का p बराबर 0। यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0। 6 4 कितना हो गया 10 माइनस का p बराबर 0। माइनस का p इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा ये किस में चला जाएगा प्लस में। बच्चों हमसे p का ही मान पूछा था, हमने p का मान निकाल दिया। चलिए एक बार फिर इस सवाल को समझा देते हैं। हमें बेटा यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है। सवाल में क्या कहा है, एक द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक मान जो दे दिया है, एक मूल दिया हुआ है, वो कितना दिया है x बराबर 2 दिया हुआ है। हमसे p मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जो मूल दिया हुआ है x बराबर 2 इसे उठा के लगा देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर यहाँ पर x² प्लस 3x माइनस p, ये समीकरण 1 है, इसको लिख लिया। x जगह पे 2 लगा दिया, प्लस लगा दिया 3, x का मान 2 है 2 लगा दिया माइनस p, 2 का वर्ग 4 3 दूनी 6 माइनस p बराबर 0 हो गया। 6 4 10 हो गया माइनस p बराबर 0। माइनस p इस तरफ लाएंगे तो प्लस का p हो जाएगा। तो हमारा जो है p का मान आ गया 10। बच्चों हमसे p का ही मान पूछा था, हमने सवाल नंबर दूसरा भी लगा दिया। अब इसी तरीके से सवाल नंबर तीसरा लगाएंगे गा नंबर। चलिए इसको लगाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सवाल कह रहा है यदि कोस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान होगा। बेटा गा नंबर सवाल है हमारा, कौन सा सवाल ये गा नंबर है, ठीक है। गा नंबर सवाल में कह रहा है कोस थीटा बराबर 15/17 है, तो हमसे पूछा साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका पूछा बेटा, साइन थीटा का। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, इसे हम लगाएंगे बेटा, यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज, इसे डालेंगे a, इसे b, इसे c। अब देखिए लाल बटे कक्का आता ही होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। तो कोस थीटा होता आधार बटे कड़, तो ये मान हो जाएगा आधार, ये मान हो जाएगा कड़ का, ठीक है। तो आधार का मान कितना दिया 15, कड़ का मान कितना दिया 17 है, ठीक है। हमें यहाँ पर लंब का मान निकालना है, तो पाइथागोरस फिर में लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया 17, 17 का स्क्वायर, आधार का मान कितना दिया 15, 15 का स्क्वायर प्लस लंब का मान निकालना है। तो 17 का वर्ग करेंगे 17 17 289, 15 का वर्ग करेंगे 225 प्लस 20 का स्क्वायर। यहाँ पर प्लस के 250 इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस 225 बराबर 20 स्क्वायर। यहाँ पे 289 में से 225 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया, यहाँ पे कितना बचा 4, 8 में से 2 गया 6 और 2 में तो कुछ नहीं, बराबर 20 स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 64 हो जाएगा बराबर 20। तो 20 बराबर, जब रूट 64 को बाहर निकालेंगे, रूट से 64 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 8। तो 20 का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 8 सेंटीमीटर। हमसे किसका मान पूछा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान सूत्र तो मालूम ही होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब का मान कितना है इसमें 8 है, कड़ का मान 17, तो हो जाएगा हमारा आंसर 8/17। एक तो बेटा इस तरीके से लगा सकते हो, इतना बड़ा करके लगा सकते हो। एक होता है छोटा तरीका, छोटा तरीका देखिए लगाते हैं सवाल को, दो तरीके सवाल को इसको लगाएंगे।
देखो हमें कोस थीटा का मान दे दिया है 15/17। हमें किसका मान निकालना था? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारा साइन थीटा बराबर सूत्र होता है √1 - कोस स्क्वायर थीटा। बेटा क्या सूत्र होता है? साइन थीटा बराबर √1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं 1/1। कोस थीटा का मान है 15/17, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। 1/1, 15 का वर्ग करेंगे 225, 17 करेंगे तो 289। इसी तरीके से हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 289 आएगा, और इधर 1 का गुणा 289 करेंगे 289, 1 का गुणा 225 225। तो इसे हल करेंगे, 289 में से 225 घटाएंगे तो बेटा 64 आ जाएगा बटे 289। अब इसे रूट से बाहर निकालेंगे। 64 को जब रूट से बाहर निकालेंगे 8 आ जाएगा, 289 को निकालेंगे 17 आ जाएगा। तो देखिए 8/17 हमारा आ गया साइन थीटा का मान। ये साइन थीटा का मान आ गया 8/17। दूसरा भी हमने इधर भी निकाला तो भी हमारा 8/17 आया, और छोटे तरीके से लगाया, छोटे तरीके लगाया तो भी हमारा 8/17 ही आया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा लगा? ग नंबर। और जिसको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और क्लास को रोज़ाना शेयर कर दिया करो। हम ये चाहते हैं कि आपके अच्छे से अच्छे पेपर में नंबर आएँ, तो इसीलिए हम ये क्लास रोज़ाना लेकर आते हैं। तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही ज़बरदस्त है और इसे लगाएंगे। सवाल नंबर हमारा है घ नंबर। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा हमें क्या ज्ञात करना? माध्य ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबार दे दिया। तो चलिए हम कॉपी पर सबसे पहले इसको बना लेते हैं। बना लिया है बेटा। चलिए अब हम सवाल को लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले इसको बनाते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे? रेखा खींच लेंगे। तो हमारा पहले क्या है? वर्ग अंतराल। तो यहाँ डाल लेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, इसको डाल लिया। फिर हमारी बारंबारता है, तो हम बारंबारता के लिए रेखा खींचेंगे। बारंबारता, चलिए खींच लेते हैं। बारंबारता, बारंबारता, इस तरीके से हम रेखा को खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमें मान दिए हुए इनको लिख लेते हैं। हमें वर्ग अंतराल दिया 0 से लेकर 2 तक, फिर दिया 2 से लेकर 4 तक, फिर 4 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 10 तक। और इस वाले में हम क्या डालेंगे? योग डालेंगे। बारंबारता कितनी दी? 1 2 6 8 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल बारंबारता दे दी। अब हम निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। तो चलिए मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? इसको जोड़ते हैं। 0 2 को जोड़ो, कितना हो गया? 2, 2 के आधे करो 1, और 2 4 जोड़ो 6, 6 के आधे करो 3, और 6 4 जोड़ो 10, 10 के आधे करो, कितना हो गया? 5, और 8 से जोड़ो कितने? 14, 14 के आधे करो 7, 8 और 10 को जोड़ो 18, 18 के आधे करो 9। इस तरीके से बेटा हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं। जो मध्य बिंदु होता है इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं XI, और बारंबारता लिखते हैं FI, ठीक है। अब यहाँ पर XI का और FI का आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो उसको भी लिख लेंगे। इस तरीके से हमने इसको बना लिया। यहाँ पर इस तरीके से अब रेखा नीचे भी खींच देंगे, क्योंकि देखना है बेटा आपको पूरी क्लास पड़ेगी। अगर नहीं देखोगे, अगर ये समझोगे ये हमें क्वेश्चन आता है, तो गारंटी उसी क्वेश्चन को आप छोड़ के पेपर में आओगे, वहीं से आपके नंबर कट जाएंगे। और एक एक नंबर जो होता है बहुत होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से हमने ये पूरा ग्राफ खींच लिया है, पूरी सारणी हमने बना ली है। और नीचे वाला जो होता है वो बेटा किसका होता है? योग का होता है। ये वाला किसका होता है? ये योग का होता है। इसमें यहाँ डालेंगे योग। क्या डालेंगे? योग। चलिए आगे अब सवाल लगाते हैं। तो हमने देखो क्या करना है। सबसे पहले
एक्स आई का एफ आई का गुणा करेंगे, बारंबारता और मध्यमान का आपस में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 हो जाएगा, 8 का गुणा 7 में करेंगे 56 हो जाएगा, और 9 का गुणा 3 में करेंगे 27 हो जाएगा। इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इसे जोड़ते हैं तो जोड़ते हैं, चलिए 7 और 6 13, 13 और 6 18, नहीं 13 6 19, 19 और 1 20 होता है, 20 की जीरो हासिल लेंगे 2। तो यहाँ पर देखिए आगे जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 हासिल है 12। तो इधर का योग कितना हो गया 120। इसको फिर जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर 6 और 6 6 12, 1 13, 13 7 20 और हासिल लेंगे 2, 5 3 8, 2 10, 2 12, 120। अब हम बारंबारता का योग करेंगे। किसका करेंगे? बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग करेंगे, जोड़ेंगे 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 1 20। तो इसका योग कितना हो गया 20। हमें बेटा इस सवाल में क्या निकालना है? माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। क्या सूत्र होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसमें मान लगाएंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान होता है 120 और सिग्मा एफ आई का मान कितना होता है 20। इससे काटेंगे 0 0, 2 से काटें 2 छंग 12। तो माध्य हमारा कितना निकल आएगा? 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा है। अगर जिस बच्चे को समझ में आया तो एक बार लाइक अवश्य कर दे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ये हमने क्वेश्चन घ वाला लगा दिया है, ये 21 का घ नंबर है, ये हमने प्रश्न लगा दिया है। अब हम लगाएंगे अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डा है क्वेश्चन, कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। सवाल इम्पोर्टेंट है बेटा। चलिए कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है इसको लिख लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। कह रहा है बिंदु हमें दिए तो हम डालेंगे ए बराबर -3, 10 और बी बराबर हमें कितना दिया हुआ है? बी बराबर दिया हुआ 5, 4। देखो क्या किया है, बिंदुओं इतने इतने बिंदु मिलाने रेखाखंड मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो ये हमें बेटा बिंदु दे दिए हैं, ये बिंदु दे दिए, तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर x1 का मान -3 लिख लेंगे, y1 का मान 10, x2 बराबर कितना है हमारा 5 लिख लेंगे इसे, और y2 बराबर कितना लिख लेंगे 4। कितना लिख लेंगे 4। x1 का मान -3, y1 का मान 10, x2 बराबर 5, y2 बराबर 4। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? सूत्र अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो सूत्र होता है यहाँ पे x, y बराबर x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटा 2। ये सूत्र होता है। किसके होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक। हमसे मध्य बिंदु ही पूछे हैं तो यहाँ पर निकालना x, y का मान। तो देखिए x1 का मान कितना हमारा दिया हुआ है -3 लिख लेंगे, प्लस x2 का मान 5 है, 5 लिख लेंगे बटे 2, y1 का मान कितना 10 लिख लेंगे, y2 का मान कितना 4 बटे 2। हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, y 5 में से 3 गए तो यहाँ 2 बटा 2 हो गया, 10 और 4 14 बटे 2 हो गया। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो x, y बराबर 2 से 2 कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो 1, 7 हमारा जो निकल के आएंगे वो क्या निकल आएंगे? मध्य बिंदु। यानी हमसे बच्चों मध्य बिंदु ही पूछे गए थे सवाल में। हमसे कहा था बिंदु इतने इतने के बीच के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का हर साल एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसलिए मध्य बिंदु का जो सूत्र है इसको याद कर लीजिए। सूत्र जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक सूत्र याद नहीं होंगे चाहे सवाल आप लगा लेते हो
तब तक आप नहीं लगा पाओगे जब तक आपको सूत्र नहीं याद होंगे। तो फटाफट सूत्रों को भी याद कर लो। और चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सवाल होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर होगा अगला 4 है। कौन सा है क्वेश्चन? 4 है। ठीक है, तो इसको लगाएंगे। ये हमारा दिया हुआ है, कह रहा है 4 नंबर सवाल है। कह रहा है यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा अगर इसमें हमें बीच की दूरी का सूत्र मालूम होगा तभी हम इसे लगा पाएंगे, जब तक नहीं मालूम होगा तब तक नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख लेंगे। देखो ये बिंदु हमें दिए हुए हैं तो a बराबर लिख लेंगे। a बराबर लिख लेंगे -3, 10। कितना दिया हुआ हमें दिया, गलत लिख गए बेटा। यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है -1, -3। a बराबर इतना दिया हुआ, इसे हम लिख लेंगे b बराबर लिख लेंगे x, 9। ठीक है, और कह रहा है बीच की दूरी को लिखेंगे d बराबर 13 मात्रक दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 13 मात्रक। और हमसे x का मान पूछा है। तो यहाँ पर सब सवाल को पूरा हमने लिख लिया है। तो इन बिंदुओं को लिख लेंगे। x1 का मान -1, y1 का मान -3। इसी तरीके से इसको लिखेंगे x2 का मान x और y2 का मान 9 है। ठीक है, बीच की दूरी d बराबर 13, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो बेटा बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी d बराबर सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी d बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो देखो बीच की दूरी हमें कितनी दी है? 13 दी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13 बराबर रूट लगा देंगे। x2 का मान कितना दिया हुआ? x है, इसे लिख लिया। x1 का मान कितना? -1, तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर लगा दिया। y2 का मान 9 है, y1 का मान कितना? -3, तो +3 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। देखिए इधर का रूट हटाएंगे तो इधर हमारा स्क्वायर में बदल जाएगा। रूट हमारा किस में बदल जाएगा? स्क्वायर में। तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारा x + 1 का होल स्क्वायर, इधर 9 3 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 13 का वर्ग करेंगे 169 हो गया। ठीक है, 12 यहाँ पर देखो a + b का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो a² + b² + 2ab। 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 169 बराबर x² और प्लस के 2x, 144 एक जोड़ेंगे 145 हो गया। अब 145 तरफ लाएंगे तो ये माइनस में चले जाएंगे, बराबर इधर बचेगा x² प्लस के 2x। 9 में से 5 गए 4 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? x² प्लस के 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस के 24 तरफ लाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? माइनस में। तो x² प्लस 2x माइनस के 24 हो गए, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए गुणा हमारा गुणनखंड के रूप में बन गया। गुणा करें 24 आ जाए, जोड़ें या घटाएं 2 आ जाए, तो कितना बनेगा? 6 चौक 24, 6 में से 4 गए 2 बचा, तो कितना बन गया? x² 6 माइनस के 4 और x माइनस का 24। ये गुणनखंड बन गया। गुणनखंड को हल करेंगे तो यहाँ पर x² प्लस 6 का गुणा x करें 6x हो गया, प्लस और माइनस 4 का गुणा x करें 4x माइनस के 24 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से x ले लो कामन, तो x + 6 माइनस कामन ले लो 4, तो यहाँ पर x माइनस बाहर ले लिया, प्लस 4 छंग 24, तो यहाँ पर x + 6 दोनों तरफ आ गया। तो कहने का मतलब सवाल हमारा सही है, तो दोनों तरफ का 1 उठा लेंगे, x + 6। इधर यहाँ पर x - 4 है, इसको लिख लेंगे बराबर 0। प्लस वाला छोड़ देंगे, माइनस वाला उठा लेंगे, x - 4 बराबर 0। तो -4 इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 4। हमसे बेटा इस सवाल में x का ही मान पूछा गया था कि x का मान ज्ञात करो। बीच की दूरी दे दी थी तो हमने बड़े ही आसान तरीके से x का मान निकाल दिया है। और बता दें बेटा आज की क्लास में हम केवल इतने ही सवाल लगाएंगे। हमने खंड
21 के जितने भी खंड बाकी 21 नंबर के 1 2 3 4 5 6 सवाल दिए थे, हमने 6 सवाल लगा दिए हैं। कल की जो क्लास आएगी कल उसमें 22 नंबर के जितने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं पाँचों क्वेश्चनों को लगवाएंगे। कल जो प्रश्न होंगे वो 4 अंक वाले होंगे। आज के जो प्रश्न थे 2 अंक वाले थे। और जितने से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो तो शेयर कर देना बच्चों क्लास को। यहीं पर क्लास को बंद कर रहे हैं। कल लाइव जुड़ना बस।